मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म देखने का कोई शौक नहीं था। वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ सिनेमा हॉल में जाते थे, उनकी खुशी के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए। मोहम्मद रफ़ी साहब 1975 की फिल्म दीवार देखने के लिए गए और इस फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। मोहम्मद रफ़ी साहब को अमिताभ बच्चन पसंद थे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब इस फिल्म को देखते हुए बहुत इमोशनल हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उनके गालों से भी टपकने लगे। मोहम्मद रफ़ी साहब को इस हालत में देखकर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर वाले घबरा गए और सोचने लगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब ठीक तो है ना। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो बेटे हैं खालिद, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से पूछा, अब्बा क्या आप ठीक हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब इतने इमोशनल हो गए कि वो जवाब भी नहीं दे पाए। तो इसको देखते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब के फैमिली और मोहम्मद रफ़ी साहब हॉल से निकले और गाड़ी में बैठ गए। और जब गाड़ी में बैठ गए तब भी मोहम्मद रफ़ी साहब खामोश थे और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब मोहम्मद रफ़ी साहब घर पहुंच गए और अपने इमोशन पे काबू पा लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बताया कि क्यों उनकी आंखों से आंसू बह पड़े थे उस फिल्म को देखते हुए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये बताया कि वो जो सीन था ना, जो माँ वाला था, वो बहुत ही दिल को झिझोड़ने वाला था। मैं अपनी माँ के बारे में सारा वक्त सोचता रहा। इस बात को सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर वाले भी इमोशनल हो गए, लेकिन एक राहत की सांस भी ली कि मोहम्मद रफ़ी साहब बिल्कुल ठीक है। और मोहम्मद रफ़ी साहब की वाइफ ने कहा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। और कुछ दिन बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने दीवार फिल्म को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो बेटे हैं खालिद, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से मजाक में कहा कि अब्बा अगर आप चाहें तो मैं उस फिल्म से वो सीन निकलवा दूंगा। और मोहम्मद रफ़ी साहब ये बात सुनकर हंसने लगे और इसी टाइम मोहम्मद रफ़ी साहब दीवार फिल्म को पूरा देखा और इसको एंजॉय किया। इस कहानी को राजा बाबू फिल्म में कॉमेडी अंदाज में पेश किया गया है। तो होता ये है कि 1994 की फिल्म राजा बाबू में गोविंदा और शक्ति कपूर बाइक में जाते हैं और वो जब देखते हैं एक सिनेमा हॉल आता है, सिनेमा हॉल पर नज़र उनकी जाती है तो थिएटर पे एक मूवी लगा होता है हर हर महादेव। तो उन्हें वो पढ़ने नहीं आता, एक बच्चा आता है, वो बच्चा से पूछते हैं कौन सा फिल्म लगा हुआ है, तो वो बच्चा बताता है कि ये फिल्म हर हर महादेव लगा हुआ है। तो उस थिएटर के ऑनर आते हैं, गोविंदा को सलाम करते हैं। तो शक्ति कपूर कहते हैं कि तुम ये थिएटर चलाना चाहते हो या नहीं, तुम्हें अमिताभ बच्चन की फ़िल्म चलानी चाहिए। राजा बाबू को अमिताभ बच्चन की फ़िल्म पसंद है, क्या तुम नहीं जानते? तो थिएटर ओनर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की फ़िल्म चलाने के लिए 25,000 लगेगा और मेरे पास नहीं है 25,000। तो शक्ति कपूर कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, राजा बाबू के पास बहुत पैसे हैं। तो गोविंदा कहते हैं मेरे घर जाओ और मेरे बाप से पैसे ले लो, आज रात हम अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देखेंगे। और हॉल में फ़िल्म त्रिशूल लगती है और गोविंदा और शक्ति कपूर फिल्म देखने आते हैं और यहाँ पर थोड़ा कॉमेडी सीन है। इसके बाद इस फिल्म में माँ वाला सीन आता है और गोविंदा इसको देखते हैं इमोशनल होकर और गोविंदा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शक्ति कपूर गोविंदा से कहते हैं कि रोइए मत। तो गोविंदा कहते हैं कि इस सीन को दोबारा लगाओ। तो इस सीन को दोबारा लगाया जाता है। तो ये थी कहानी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के रियल स्टोरी से इंस्पायर लगती है। और ये भी बताइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब की रियल लाइफ स्टोरी किसी और फिल्म में भी इस्तेमाल की गई है, कोई और दूसरी कहानी